नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन पर। और आज हम कवर करेंगे 110 एमसीक्यू बौद्ध धर्म और जैन धर्म की। क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो 110 क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं इस टॉपिक से। सारे ही क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और ये जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर कवर किए हैं ये सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए टू जेड कंप्लीट वीडियो है बौद्ध और जैन धर्म का, और एमसीक्यू फॉर्म में है तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, याद रखिएगा कुशीनगर। कभी कभी एग्जाम में कुशीनगर की जगह कुशीनारा भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जी हाँ, सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, और पिता का नाम शुद्धोदन था। बौद्ध ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? तो उस वक्त पाली भाषा काफी ज्यादा प्रचलित थी, इसलिए बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या है? पाली है। बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो पाली थी। अच्छा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आप याद रखिएगा, बुद्ध धम्म और संघ। और ऐसे ही त्रिरत्न जो है ना, वो जैन धर्म में भी दिए गए हैं। वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ, और जैन धर्म के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके विषय में हम आगे भी चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? मैंने आपको इसी वीडियो में बताया, शुद्धोदन इनके पिता का नाम था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी। देखिए कहीं कहीं कभी कभी आपको महामाया लिखा हुआ मिल जाएगा, और कहीं कहीं पर माया देवी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल नाम था गौतम बुद्ध के पुत्र का। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? तो बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में। यानी एक ही प्रश्न में आपके दो प्रश्न यहाँ पर कवर हो गए हैं, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी? देखिए गौतम बुद्ध के अगर प्रथम गुरु पूछे जाएं तो आप बताइएगा अलार कलाम, और दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। क्या नाम था इनका? रुद्रक रामपुत्र। ये अलारा कलाम के बाद गौतम बुद्ध के गुरु थे। तो याद रखिएगा, प्रथम गुरु अगर पूछा जाएगा तो अलार कलाम, दूसरे रुद्रक रामपुत्र। प्रश्न नंबर 12 है, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये भी आपको याद रखना है, 35 वर्ष की आयु में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा या ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह स्थान क्या कहलाया था? वह बोध गया कहलाया था। क्या कहलाया था? बोध गया कहलाया था। और ये कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहां पर दिए थे? तो सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। याद रखिएगा, श्रावस्ती में मैक्सिमम उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहां हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो भविष्य के बोधिसत्व माना गया है मैत्रेय को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है ये वाला प्रश्न। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जैसे उसके बाद ही हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था।
किस बौद्ध संगीति में महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें जो बौद्ध धर्म था हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था, बट गया था। तो ये कौन सी संगीति थी? चौथी बौद्ध संगीति थी। ठीक है, इसी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में बट गया था। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। उस वक्त किसका शासनकाल था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्ष रहे थे इसके वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए। ये चौथी वाली बौद्ध संगीति थी। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है जिसमें कंप्लीट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 35 टॉपिक्स में कैटेगराइज किया गया है। इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेज करके अपने एग्जाम्स में काफी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ये ई बुक आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके ही बनाई गई है। साथ ही हमने सामान्य विज्ञान की ई बुक भी लॉन्च कर दी है। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेरी होती है इन ई बुक्स की रिगार्डिंग तो वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद नाम था। सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? आनंद नाम था। ठीक है, और प्रथम महिला शिष्य कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी पालक माता बोले, इनकी मौसी बोले, प्रजापति गौतमी इनकी पहली महिला शिष्या थी। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रमुख चिन्ह क्या है? देखिए, जन्म से संबंधित तो कमल और साढ़, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। कमल और साढ़ गौतम बुद्ध के जन्म से रिलेटेड चिन्ह है। किसे एशिया की रोशनी या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं अश्वघोष। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष। ऐसा प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के नदी पर स्थित है? तो बोध गया। ये क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था, निरंजना नदी के किनारे ही इन्हें अज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? बोध गया में। तो बोध गया जो है वो निरंजना नदी के किनारे स्थित है। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या है? तो प्रथम गुरु का नाम क्या है? अलार कलाम है। मैंने अभी आपको बताया था, प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह, जो कि कहाँ है? बिहार में है। इसको राजगीर भी अगर लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जिससे 4 की 4 बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी आपको याद हो जाएगा और आप लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। एक था राजा, उसने कर ली शादी, तो उसकी हो गई शादी, तो आ गई रानी। रानी का नाम था वैशाली। क्या हुआ? वैशाली नाम था। और 1 वर्ष के बाद उन्हें एक पुत्र हुआ। क्या हुआ? एक पुत्र हुआ। पुत्र को नजर ना लगे या पुत्र ज्यादा सुंदर दिखे, इसलिए राजा और रानी ने क्या किया? उस पुत्र के कान में कुंडल पहना दिए। क्या पहना दिए? कुंडल पहना दिए कान में। तो बस आपको याद हो चुका है, राजा यानी राजगृह। तो यानी पहली वाली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजा की पत्नी का नाम था वैशाली, तो दूसरी वाली जो बौद्ध संगीति है वो वैशाली में हुई थी। और 1 वर्ष के बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, तो तीसरी वाली बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। और उनका पुत्र और भी सुंदर दिखे, इसलिए उन्होंने उसके कान में कुंडल पहना दिए। तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन में। लाइफ में आप कभी इस चीज को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि राजा के बाद ही उसकी पत्नी आएगी, और जब पत्नी आएगी तो बच्चा होगा, उसके बाद ही कान में कुंडल पहनाए जाएंगे। इस तरह से चारों बौद्ध संगीति आपको याद हो चुकी हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं, ठीक है। तो राजगृह। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीति से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखें तो ये कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। बौद्ध महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और उस वक्त शासन किसका था? तो अजात शत्रु का शासन था उस वक्त। और अध्यक्ष कौन थे प्रथम बौद्ध संगीति के? महाकश्यप। और शासन का काल किसका था? अजात शत्रु का था। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती? तो प्रथम उपदेश की घटना को कहते क्या हैं? इसको बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन
बोलते हैं? धम्मचक्र प्रवर्तन। और ग्रह त्याग की घटनाओं को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, मैंने आपको पहले ही बताया था। और प्राण त्याग की घटनाओं को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, एग्जाम में काफी बार पूछे गए प्रश्न है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से त्रिपिटक का संबंध है। ये वाला प्रश्न तो अभी रिसेंटली में बात करूं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम में पूछा गया था। त्रिपिटक, त्रिपिटक है कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये 3 पिटक हैं। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में कब विभक्त हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। अब आप बताइए चौथी बौद्ध संगीति कहां हुई थी? डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक होता था? तो घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक था। किसका? ग्रह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। आगे बढ़ेंगे, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले के अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। क्या कौन थे? महाकश्यप। और दूसरे के थे सुबुकामी। कौन थे? सुबुकामी। तीसरे के थे मोगलीपुत्र तिस्य और चौथे के थे वसुमित्र, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, महाकश्यप पहले के, दूसरे के सुबुकामी, तीसरे के मोगलीपुत्र तिस्य और चौथे के वसुमित्र थे, सुबुकामी। और दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? कालाशोक के शासन काल में हुई थी। कहां हुई थी? वैशाली में हुई थी। अच्छा, मैंने आपको ये तो याद करवा दिया है कि बौद्ध संगीति कहां हुई थी। अब मैं ये भी याद करवा देता हूं किसके शासन काल में हुई थी। करवा दूं? ठीक है, शासन काल भी चलिए मैं आपको याद करवा देता हूं। याद हो गया आपको? एके क्या? एके तो पहला हो गया आपका अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। दूसरा काला शोक, क्या? काला शोक। फिर अशोक, क्या? अशोक। और फिर कनिष्क, क्या? कनिष्क। देखिए ये भी आपको याद हो गया, कितना इजीली याद हो गया। अक्षय कुमार याद रख लो 2 बार। अच्छे को शॉर्ट में एके बोलते हैं ना, तो एके। तो पहला ए अजातशत्रु, दूसरा के कालाशोक। तो अजातशत्रु अशोक, अजातशत्रु कालाशोक अशोक कनिष्क हो गया आपको ये भी याद। यानी किसके शासन काल में हुई थी याद हो चुका है। पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा और ये चौथा, ठीक है। दोनों चीजें आपको याद हो चुकी हैं। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर, या इसको कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? यानी किसके शासन काल में हुई थी? एके। तो पहला तो अजातशत्रु था, ये अशोक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इजीली याद हो गया लाइफ टाइम के लिए आपको। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम शिष्य बोल सकते हैं सुभद्र, या कहीं कहीं सुभद्र लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, इस तरह से। तो सुभद्र, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इनका अंतिम शिष्य था और सबसे प्रिय शिष्य आनंद था। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा। और किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया था प्रचार के लिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो वृक्ष था पीपल का वृक्ष। कौन सा था? वृक्ष पीपल का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ही प्रथम महिला शिष्या थी गौतम बुद्ध की। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है बोध गया। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध की जो है कुछ कहानियों का वर्णन किया गया है, जातक कथा बोलते हैं इसको, जातक कथा संग्रह। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो प्रथम बुद्ध जो प्रवचन था वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? तो ग्रह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं एक दो। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा
करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। ये कई बार पूछा गया है। नागार्जुन क्या थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन किस शासक के समकालीन थे? कनिष्क के। किसके? कनिष्क की। ये प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, एक महान गणितज्ञ थे, और इन्हें ही किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने भारत का आइंस्टीन कहा था। क्या कहा था? आइंस्टीन कहा था। किसको कहा था आइंस्टीन? नागार्जुन को कहा था। क्लियर है? कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध सभा समिति किस राज्य में आयोजित की गई थी? राजा, राजा की पत्नी, उनका पुत्र, और फिर उसके कान में कुंडल। तो चौथे नंबर पे आता है कुंडल वन, यानी कि कश्मीर। चौथी बौद्ध संगीति आपने बता दी है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजा, राजा की पत्नी वैशाली और उनका पुत्र पाटलिपुत्र। तो तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। क्लियर है ना? लेकिन रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा हाथों हाथ आपको। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो एक मैंने आपको याद करवाया था। अब जहां पर भी हो तो ये तीसरी वाली बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में नजर आ रही है। तो अशोक, ठीक है, कौन सी है? ये तीसरी वाली। अच्छा, कहां पर हुई थी ये पूछी जा रही है। मैंने आपको बताया था राजा, ठीक है, राजा और राजा की पत्नी वैशाली और उनका पुत्र पाटलिपुत्र। तीसरे नंबर पे पाटलिपुत्र। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इजीली हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो वो सो बेटर होता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ट्रिक लगानी पड़ती। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? एक आपने याद किया, और तीसरी वाली हो गई अशोक के शासनकाल में। कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए यूं ही डाल दिए। 250 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? पाली भाषा में की गई है ये। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है मठ और स्तूप। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो दोनों के ही उपदेश की अगर यहाँ पर बात करें तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और बिंबिसार के ही समय में दोनों के ही उपदेश दिए गए थे। अच्छा, पहले जैन धर्म आया था या पहले बौद्ध धर्म आया था? आप बता सकते हो, कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वैसे पहले जैन धर्म आया था, उसके बाद बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पता नहीं क्यों रिपीट हो गए। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन बनना चाहता था? इनके कजिन थे देवदत्त, ये खुद ही चाहते थे कि बुद्ध को हटा के हम ही संघ प्रमुख बन जाएं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो रही थी तो उन्हें इस बात का आभास हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने किसे संघ का नेतृत्व सौंपा था? किसी को भी नहीं सौंपा था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही होगा। गौतम बुद्ध ने यही कहा था, हमने जो शिक्षाएं दी हैं आप उन्हीं का अनुसरण करेंगे, ठीक है। तो किसी को भी संघ का नेतृत्व नहीं सौंपा गया था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप। कहाँ है? सांची का स्तूप है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा, ठीक है। कौन सा है? नालंदा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में जो आयोजित हुई थी वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष, ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अब आप इस क्वेश्चन को इजीली लगा सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तो जातक जो है वो पिटक का अंग नहीं है। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय, ठीक है, सांप्रदायिक नहीं, संप्रदाय प्रचलित हुआ था, ठीक है। जो
दक्षिण दक्षिण में जो भी देश है, अपना भी दक्षिण भारत है, इसमें जो है हीनयान है। कौन सा है? हीनयान है। और उत्तर भारत जो है वो यहाँ पर महायान है। उत्तर भारत में महायान है और दक्षिण भारत में हीनयान है। अब ये हीनयान महायान होता क्या है? जो हीनयान होता है उसमें गौतम बुद्ध की प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है, ठीक है। ये गौतम बुद्ध के विचारों को फॉलो करते हैं। और जो महायान होता है उसमें गौतम बुद्ध की पूजा की जाती है, उनमें गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है और उनके विचारों को फॉलो किया जाता है। तो दक्षिण भारत में हीनयान या दक्षिण के देशों में हीनयान है और उत्तर के देशों में महायान है। अगला प्रश्न है, भारत के से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ? तो उत्तर की साइड में जो है ये महायान, ठीक है, यानी मूर्ति पूजा की जाती है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? अंतिम बौद्ध धर्म को भारत में, अच्छा, अंतिम शासक कौन से थे? तो ये थे बंगाल के पाल। क्या थे? बंगाल के पाल थे। अगला प्रश्न है, अब हम जैन धर्म की ओर बढ़ चलते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान नाम था महावीर स्वामी के बचपन का नाम। बचपन का नाम था वर्धमान, और पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता थी त्रिशिला, पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी और इनके दामाद का नाम था जमाली, और जमाली ही इनके प्रथम शिष्य थे महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो कुंडग्राम में या कुंडलपुर भी अगर आपको लिखा मिले एग्जाम में तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। पहले तीर्थकर का नाम था ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 22वें थे अरिष्टनेमी और 24वें महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के पहले शिष्य का नाम क्या था? मैंने आपको बताया, महावीर स्वामी के जो दामाद जमाली हैं ये ही इनके प्रथम शिष्य थे। जमाली जो है वो महावीर स्वामी के दामाद थे। जैन धर्म में कुल कितने महाव्रतों का उल्लेख है? तो 5 महाव्रत दिए गए जैन धर्म में। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य ये 5वां, पहले 4 थे लेकिन बाद में जो 5वां वाला महाव्रत था इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अस्तेय का मतलब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, सत्य का मतलब आप जानते हैं, अहिंसा का मतलब आपको पता है, हिंसा ना करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो अस्तेय है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चोरी ना करना, ठीक है। अपरिग्रह इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा एकत्रित ना करना। बहुत सारे लोग होता है ना कि वक्त लाखों करोड़ों कमा के रख लो, आगे 10-20 साल 50 साल तक की कोई टेंशन ना रहे। लेकिन अपरिग्रह का मतलब होता है जितनी जरूरत है सिर्फ उतना का इस्तेमाल करो, अधिकता में एकत्रित करने की जरूरत ना करो, मतलब एकत्रित ना करो। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत कौन से जोड़ा था? तो 5वां महाव्रत जोड़ा था ब्रह्मचर्य, ये वाला महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। स्यादवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? महावीर स्वामी की द्वारा दिया गया था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अनलिमिटेड बार, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये सब शामिल हैं। सम्यक भाषा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये मैंने आपको पहले बताया था। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक होते हैं और त्रिरत्न होते हैं बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म, संघ। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है जैन साहित्य को। और इसकी भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी और जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। किस जैन संगीति हो गया पे में जैन धर्म 2 भागों में बंट गया था। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे जो संगीतियां हुई थी, 2 जैन संगीति हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति जो थी इसमें जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। देखिए, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुई थी लेकिन जैन धर्म में सिर्फ 2 जैन संगीति हुई थी। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। श्वेतांबर क्या होते थे? वे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर वे होते थे जो महावीर स्वामी ने ज्ञान दिया है उसी के अकॉर्डिंग मतलब शब्दशः पालन करते हैं और वस्त्रों का त्याग करते हैं, दिगंबर।
और श्वेतांबर क्या होते हैं? श्वेत वस्त्रों का धारण करते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो प्रथम वाली जो जैन संगीति है उसका आयोजन जो है वो पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और मैं खास बात बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे और चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी और इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। इनकी मृत्यु किसी युद्ध में नहीं हुई थी, इन्होंने धार्मिक तरीके से अपने प्राणों का त्याग किया था। उस विधि का नाम है सल्लेखना विधि, कहीं कहीं पर सल्लेजना विधि भी लिखा हुआ मिलता है। इस विधि के अंदर अपने आप को एक गुफा में बंद कर लिया जाता है और तब तक के भूखा रहा जाता है जब तक कि मृत्यु ना हो जाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी विधि से, सल्लेखना विधि से, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने प्राणों का परित्याग किया था और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य, तो प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष याद रखिएगा, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो देवर्षि क्षमा श्रवण ये द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और द्वितीय जो जैन संगीति के अध्यक्ष थे कौन? देवर्षि क्षमा श्रवण। और द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। बहुत पढ़ा के काफी ज्यादा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का नाम बार बार आता है। महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? तो सुधर्मन ने किया था। किसने किया था? सुधर्मन, कहीं कहीं सुधर्मन भी लिखा हुआ मिलता है, तो आप सुधर्मन याद रख सकते हैं। सुधर्मन ने किया था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। और बस चलिए बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? कपिल, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जैन साहित्य से संबंधित भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा जैन साहित्य से संबंधित थी। बौद्ध साहित्य से रिलेटेड थी पाली। ठीक है, जैन साहित्य की बात हम करेंगे तो ये थी प्राकृत और साहित्य का नाम था आगम। प्राकृत भाषा की थी इसमें। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक, क्या जात्रिक में। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला नाम था महावीर स्वामी की माता का नाम। महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। याद रखिएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी और गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान नाम था। मूल नाम क्या था? वर्धमान था। दिलवाड़ा की जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर थे उनका निर्माण जो है ना चालुक्यों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का अद्भुत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का जो अद्भुत बिंदु है वो है अहिंसा। जियो और जीने दो, ये किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? कैवल्य यूज किया गया है। क्या? कैवल्य। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलिपुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। पहले ये जैन धर्म को ही फॉलो करते थे, महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन किसी वजह से इन्होंने जैन धर्म छोड़ दिया और अपना ही एक संप्रदाय बनाया जिसका नाम रखा आजीवक संप्रदाय और इसकी स्थापना की। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलिपुत्र गोशाल थे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है ये बताएं। तो विहार जो था, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन, विहार पूजा स्थल होते थे और चैत्य जो थे वो बौद्ध भिक्षुओं का जो है निवास स्थान हुआ करता था। नहीं, उल्टा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दरअसल ये है, विहार जो है ये निवास स्थान हुआ करता था, चैत्य पूजा स्थल हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है और एकदम करेक्ट है, ए नहीं करेक्ट है। स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। अगला प्रश्न लेते हैं, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, मैंने आपको बताया था जो प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, उसमें जो जैन संप्रदाय था वो दो भागों में विभक्त हो गया था। कौन कौन से? एक था श्वेतांबर
और दूसरा था दिगंबर। ध्यान से सुनिएगा, कुछ खास चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो काफी सारे लोग इन्हें छोड़ देते हैं, आप नहीं छोड़िएगा। तो जो श्वेतांबर के पक्षधर रहे हैं वो है स्थूलभद्र। क्या नाम है? स्थूलभद्र। और स्थूलभद्र ने ही प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। इसमें दिगंबर के जो है वो है भद्रबाहु। कौन? भद्रबाहु। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं होगी लेकिन आप समझ लीजिएगा। और जो दिगंबर हैं इसके जो लीड किया वो किसने किया? भद्रबाहु ने। और प्रथम जो जैन संगीत हुई थी इसमें भद्रबाहु ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आपको याद रखना चाहिए। इसका आंसर मैंने दिया, हाँ स्थूलभद्र यहाँ पे आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 98 है, जैन धर्म का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया था? तो प्राकृत भाषा और अर्धमगधी में किया गया था। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अब ये हमारा 100 हमने सेंचुरी मार दी। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद की अगर बात करें तो इसमें ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 101 है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये पावापुरी में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैन संघ की स्थापना पावापुरी में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन था। कहीं कहीं पर आपको सुघर्मन भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से अणुव्रत शब्द जुड़ा है। प्रश्न नंबर 104 है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। और मैंने आपको बताया था जो जैन संप्रदाय का दिगंबर वाली शाखा थी उसके अध्यक्ष भी भद्रबाहु थे। अगला प्रश्न है, परिशिष्ट प्रवर्तन जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? आचार्य हेमचंद्र इसके रचयिता है। प्रश्न नंबर 106 है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 107 है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था गुजरात के चालुक्य ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 108 है, अनिकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत है? तो जैन मत है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली से संबंधित है, याद रखिएगा। बाहुबली कौन है? जो प्रथम तीर्थकर थे जैन तीर्थकर ऋषभ देव, उनके पुत्र हैं बाहुबली। ठीक है, तो ऋषभ देव के पुत्र हैं और इन्हीं से महामस्तकाभिषेक संबंधित है। और ये हमारा आखिरी प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है? तो सिंह जो है वो महावीर स्वामी का प्रतीक है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट वाले। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, इनका चिन्ह है सांड। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, इनका चिन्ह है हाथी। और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि, इनका चिन्ह है शंख। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, इनका चिन्ह है सर्प। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका चिन्ह है सिंह। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर किया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। किसके शासन काल में किया गया था, आपको ये भी टाइप करना है। अगर आपने ये दोनों चीजें टाइप कर दी, मैं समझ जाऊंगा वीडियो आपने बहुत ज्यादा ध्यान से देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। अपना वैल्यूएबल फीडबैक इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।